कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। दोस्तों, मैंने अपनी वेबसाइट सनातन हार्ट के ऊपर PN ओक जी का जो साहित्य है उसका खूब प्रचार प्रसार किया है, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो सबसे ज़्यादा बिकी थी, वो थी ताजमहल तेजो महालय है। और इसी के ऊपर आधारित परेश रावल की एक फिल्म आ रही है, द ताज स्टोरी। इस फिल्म का जिस समय पर एक मोशन पोस्टर जारी हुआ था जिसमें कि परेश रावल ताजमहल का ऊपर का जो टॉप है, जो गुंबद है, उसको हटा रहे हैं और अंदर से शिव जी की मूर्ति निकल रही है। केवल इसी के ऊपर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि मुसलमानों ने लिटरली उनको गालियां तक दे डाली थी। ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। ताजमहल पर एक फिल्म आ रही है, ताज स्टोरी, लेकिन फिल्म आने से पहले ही विवादों में घिर गई। इस फिल्म के पोस्टर के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। बॉलीवुड की एक फिल्म की जो लगभग 1 महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवादों वाला सीक्वल पहले ही रिलीज हो चुका है। ट्रोलर्स ने उनको द यूरिन स्टोरी करके एक पोस्टर बनाकर ट्रोल करने का प्रयास किया था, लेकिन अब इसका एक ट्रेलर भी आ चुका है। और ट्रेलर वास्तव में यदि देखा जाए, यदि उसको सुना जाए, यदि उस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए जितने भी फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात की जाए, तो वास्तव में ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि ये भारत का इतिहास भी हो सकता है। और क्यों ये लोग सारी ही चीजों के ऊपर प्रश्न करने से मना करते हैं? What Ravi Srivastava is saying is true. Why call for arrest of Paresh Rawal for what? Nikhil, why should Paresh Rawal be arrested? देखिए, कुरान जो है वो अल्लाह की भेजी हुई किताब हो सकती है। उसके ऊपर मुसलमान कहें कि हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते, यानी कि मुसलमान लोग प्रश्न नहीं कर सकते, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर वो किताब थोपी जाएगी उनका प्रश्न करना तो बनता ही है। लेकिन चलो, हमने मान लिया कि ठीक है, अल्लाह के निजाम में अकल का दखल नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ों में ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की खोजबीन जिस प्रकार से इन लोगों को नफरत उगलने के लिए मजबूर कर रही है ना, वो ही चीज़ अपने आप में सिद्ध कर देती है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और परेश रावल की जो फिल्म है ये अपने आप ही अपने मुकाम को हासिल करने में कामयाब भी होती दिख रही है। This film is going to tell us the real story, the story that people don't know. Fascinating, a story that's been untold. I thought the Taj Mahal was for a love temple, but it's not. I have seen Paresh Rawal films in the past and these kind of rules suits him. अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर के अंदर उन 22 कमरों के बारे में विशेषता बात की गई है जिनको बाद में बंद करवा दिया गया था, और इसी ट्रेलर के अंदर ऐसे लोगों को भी दिखाया गया जिन्होंने उन 22 कमरों में झांका है, देखा है। अब ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहां जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। इस ट्रेलर को देखने के बाद में मुझे थोड़ी थोड़ी वाइब ना ऐसी आती है जैसे हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, एक मूवी आई थी जो कि नीरज अत्री जी किताब द ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक के ऊपर आधारित थी। कुछ उसी प्रकार की फिल्म बनाने का प्रयास ये किया गया है। इसी फिल्म के अंदर इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है उस पर भी एक टीचर कुछ इस प्रकार से बोलती हुई नजर आती है, वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। और इसी नकली इतिहास को लिखने वाली रोमिला थापर से मिलती जुलती भी एक अदाकारा इसमें रखी गई है जो कटघरे में खड़ी हुई है, और वहां पर परेश रावल ये सवाल करता है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सबके बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। इस ट्रेलर में सबसे मजेदार चीज वो जो सब लोगों को लगी है और जो कमेंट्स पढ़ करके भी आपको पता लग जाएगा, वो थी ये, शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। और यही रियलिटी भी है। मुगलों ने मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया है। ये केवल PN ओक की किताब के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि उन सभी के सभी फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित भी करती है। जिस प्रकार से ट्रेलर काटा गया है इसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्लूज दिए गए हैं, ये फिल्म आपको रोमांचित करने वाली है। जैसे इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में कहा गया कि मकबरा बनाया, लेकिन ऊपर कलश क्यों बनाया गया? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का DNA टेस्ट करवाए। देखो दोस्तों, अंगभंग प्रजाति ने हमेशा ही भारतवर्ष के अंदर एक ही काम किया है, और वो है तोड़ फोड़ करके अपनी नेम प्लेट लगाने का।
जैसे कि हिंदू अच्छा है तो उसका खतना कर दिया गया, नीचे की टोपी काटकर ऊपर लगा दी और नेम प्लेट बदल करके अमर का मोहम्मद आमिर कर दिया। ठीक उसी प्रकार से मंदिरों को भी ऊपर से तोड़ करके वहां पर भी टोपी पहना दी, और अगर उसका नाम पहले ज्ञानवापी मंदिर था तो नेम प्लेट ज्ञानवापी मस्जिद की लगा दी। ये जो चीजें हैं इतिहास में सबसे ज्यादा घृणित हैं, और एक सभ्य समाज को ये सब चीजें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इतिहास में सब लोगों को झांकना चाहिए। ताजमहल हो या लाल किला, कुतुब मीनार हो या फिर बुलंद दरवाजा, हर एक की जांच एक सेक्युलर विधान के अंतर्गत होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा जो कोठा है ना, ये हर चीज के अंदर अपनी ऐसी नुक्ताचीनी करता है कि जैसे ये जजिया कानून बनाने वालों के हरम से पैदा हुए लोगों के द्वारा ही संचालित हो। अब लाल किले की ही बात देख लीजिए। मैंने एक किताब लिखी है 2.5 मोर्चे का चक्रू पार्ट 1, इसका पेज नंबर 213 खोल लीजिए अगर आपके पास में है। इसमें मैंने MS ओंसले के बारे में लिखा है, किस प्रकार से वो व्यक्ति लाल किले की नींव रखे जाने के भी तकरीबन 11 साल पहले बने बनाए लाल किले में खड़ा हुआ था, और उस समय पर जो पेंटिंग बनाई गई थी ना, वो आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में रखी हुई है। अगर आप लाल किले का इतिहास पढ़ते हैं, अगर आप लाल किले पर लगे हुए पत्थर को देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी जो राजधानी थी वो ट्रांसफर की थी 1638 में, और लाल किले की नींव रखी थी 1639 में। गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। लेकिन नींव रखने से 11 साल पहले यानी कि 1628 में MS ओंसले, जो कि क्यूरेटर था बोल्डन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड का, वो यहां दरबार में खड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि टाइम मशीन में बैठ करके 1628 में गया था क्या, या फिर वो वहां पर ऑलरेडी बना हुआ था। और ये जो बाद में पत्थरबाजी की गई है, यानी कि पत्थरों पर जो लिखवाया गया है कि हमने तो ये 1639 में निर्माण करवाया है, वो ठीक अपने मजहब को फॉलो करते हुए वही पत्थरबाजी का खेल है जो आज भी चलता है। मित्रों, इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ घालमेल है, बहुत कुछ गड़बड़ है। जिस रोमिला थापर को आप पढ़ते हैं ना, उसके पास में इतिहास की एक भी डिग्री नहीं है। अब मैं चलते चलते बात करता हूं जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड ने पियानोक के बारे में एक बार बात कही थी अपने वीडियो के अंदर कि पियानोक कोई इतिहासकार नहीं थे। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस तेजो महल्य के क्लेम को उठाया, और इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे। लेकिन इस जर्मन शेफर्ड से यदि पूछा जाए तेरी चहेती रोमिला थापर के पास में इतिहास से संबंधित कितनी डिग्रियां हैं, उसने इतिहास में कौन सी एजुकेशन प्राप्त की है, तो भाई के हिला हवाली सब निकल जाएगी। तो भाई के पास में कोई जवाब नहीं निकलेगा। और ये आज जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना, इनके पास में भी इन सब चीजों को लेकर के कोई आंसर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कोई मंदिर है ही, इन सब चीजों की खोज होनी चाहिए, और इन्हीं खोज या फिर खुदाइयों से खुदा वालों को डर लगता है। इसका अर्थ सीधा सीधा सा है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसी चीज को एक्सपोज करने के लिए परेश रावल अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमा में लगने वाली है। भाई मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए जाऊंगा और आकर के आप लोगों को बताऊंगा भी कि फिल्म कैसी है। लेकिन क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या इतिहास के ऊपर इस प्रकार की फिल्मों के साथ साथ खुदाइयां भी बदस्तूर जारी रहनी चाहिए? ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताना। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।